अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शामी रोहानी टीवी के साथ एम ए शामी आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज का एक बड़ा सायना हुआ आमिर लियाकत की वफ़ात का, और अचानक ही हम वीडियो कुछ और बना रहे टॉपिक पे, लेकिन करंट इशू हुआ तो मैंने कहा इसी चीज़ फ़ौरी तौर पे मैंने आमिर लियाकत का ज़ायचा देखा और उसमें एनालिसिस किया कि कौन से पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, क्या क्या मामला हो सकते हैं कि उनकी मौत की वजह बने। क्या यह मौत हुई है या उसके पीछे खुफिया राज है, ये खुफिया हाथ है, ख़ुदकशी हुई है या कोई और वजूहात हैं। क्योंकि ज़ायचे में तो कोई चीज़ छुपती नहीं, हर चीज़ फ़िल्टर हो जाती है और ये दुनिया मुकाफ़त अमल है। अब जो अमल करते हैं उसका रद्द-ए-अमल आपके सामने आता है, चाहे थोड़ा सा देर से आ सकता है लेकिन आता ज़रूरी है। तो आमिर लियाकत के ज़ायचे के मुताबिक मैंने फ़ौरी तौर पर एनालिसिस किया, इनकी जो डेट ऑफ बर्थ बनती है 5 जुलाई 1972 और उसके लिहाज से जो ज़ायचा बना है उसमें ये है कि इनका जो पैदाइशी ज़ायचा जो है वो तो वक्त पैदाइश नहीं मालूम था, लेकिन जो मून से इनके लिहाज से मैंने एनालिसिस किया उनका कमरी ज़ायचा है बुर्ज सौर बनता है। तो बुर्ज सौर के हवाले से इनका जो कमरी लगन बन रहा है टॉरस बन रहा है और लगन में ही स्टेलियम बन रहा है। स्टेलियम का मतलब कि उसमें जब एक से ज़्यादा सितारे इकट्ठे हों किसी एक बुर्ज में तो हम उसको स्टेलियम कहते हैं। तो लगन में इसका मरकरी, केतु और कमर तीनों सितारे मौजूद हैं और थ्री साइड का जो लगन का थ्री साइड का जो आपका लॉर्ड है यानी कमर को लगन में बैठा हुआ है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसकी पर्सनैलिटी को ज़ाहिर करता है। ज़ायचे में केतु की फ़र्स्ट हाउस में जो कैफियत है इंतशारी कैफियत को ज़ाहिर करता है, बेचैनी की कैफियत को ज़ाहिर करता है। केतु बज़ाहिर एक बैक वक्त में एक बच्चा भी है और बैक वक्त में एक मैच्योर पर्सन भी है और यही वेरिएशन आपको आमिर लियाकत के ज़ायचे में उनकी पर्सनैलिटी में नज़र आती थी। बैक वक्त वो बचकाना बातें कर रहे होते थे और बैक वक्त वो इल्मी रूहानी बातें कर रहे होते थे। कोई भी शख्स उनकी पर्सनैलिटी को जज नहीं कर पा रहा था कि ये एक वक्त में आलिम दीन है और एक वक्त में नागन डांस भी कर रहा है। उनकी पर्सनैलिटी में इतनी वेरिएशन इस वजह से थी कि लगन में ऐसे सितारे थे। तो सन और सैटर्न जो दूसरे हाउस में है, लगन में भी पापकतरी योग बन रहे हैं और उसकी वजह से इफेक्ट की वजह से ये इनके साथ पर्सनैलिटी में वेरिएशन आती थी। एक वक्त में वो बहुत इंतहाई इंटेलेक्चुअल की बातें करते थे, जहानत की बातें करते थे, इल्मी बातें करते थे और दूसरी वक्त में किसी ऐसी बचकाना या ऐसी फौशगोई की बात भी करते थे कि जो कि उनसे तसव्वुर नहीं किया जा सकता था। तो ये वेरिएशन जो है लगन की लगन में ऐसे सितारों की मौजूदगी से ज़ाहिर करता था। इसके साथ जो लगन में स्टेलियम बनने के साथ जो है कमर के साथ दूसरे उनके बिल्कुल ऑपोजिट ज़ायचे में 7वें घर में वहाँ पे राहु की पोजीशन नेपच्यून के साथ, और राहु के तो दोनों डिबिलिटेड हालत में इंतहाई नेगेटिव पोजीशन है। याद रहे जब भी लगन में 7th हाउस में और 1st हाउस में एक्सिस में आपका ये स्टेलियम बने और राहु केतु की पोजीशन नेगेटिव हो तो इंसान जो बेचैन रहता है, डिस्टर्ब रहता है, इंतशारी कैफियत का शिकार रहता है। उसके अंदर मुख्तलिफ थाट्स, मूड इफेक्ट्स, मूड स्विंग्स आते रहते हैं। उसे समझ नहीं आती कि उसके साथ वो करना क्या चाह रहा है। अब देखें आमिर लियाकत के लिहाज से एक वक्त में वो जो है बैक वक्त में मीडिया में भी थे और मीडिया में भी कितने रोल अदा कर रहे थे, एक वक्त में पॉलिटिक्स में भी थे। तो इंतहाई वेरिएशन थी उनके अंदर, पर्सनैलिटी में भी वेरिएशन थी और एक ऐसा यूनिक करेक्टर था कि जो कि आम तौर पर देखने में कम नज़र आता है। क्योंकि आम तौर पर लोग एक मखसूस शोबा इख्तियार करते हैं या वो उस शोबे में होते हैं तो एक स्टेबल फैक्टर का स्टेबल पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन यहाँ पे ये बहुत अजीब हालत थी, यहाँ पे पर्सनैलिटी में वेरिएशन थी, मूड स्विंग्स थे और मुख्तलिफ शोबाजात में काम किया, मीडिया में काम कर रहे हैं, सियासत में काम कर रहे हैं, सियासत में पॉलिटिक्स में कभी कुछ बयान दे रहे हैं, कभी कुछ बयान दे रहे हैं, कभी किस पार्टी का। तो ये सारी अजीब व गरीब हरकतें और उसकी वजह से वो एक ऐसी पर्सनैलिटी का मालिक लगे ऐसे हो गए थे जो कि नाकाबिल यकीन और नाकाबिल रिलायबिलिटी के बेस पे कर रहे थे। तो इसी वजह से 7वें घर में उनकी जो पोजीशन थी राहु की पोजीशन, वो भी इस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है, राहु की नेपच्यून की पोजीशन को ज़ाहिर करती है कि वेरिएशंस को। और ये वेरिएशन 7वें घर में जब राहु होगा तो मल्टी रिलेशनशिप पैदा होंगे, एक से ज़्यादा तल्लुकात पैदा होंगे, एक से ज़्यादा शादियाँ, तल्लुकात और मामला तय होते हैं। और नेपच्यून की मौजूदगी यहाँ पे धोखाधड़ी को ज़ाहिर करती है। और 7वें का जो हाकम है वो 12वें घर बैठा तो इमंगली के इफेक्ट भी आएंगे, पर्सनैलिटी में गुस्सा, इंतशारी कैफियत, ये सारी चीज़ें मिलके इंतहाई डिप्रेशन का कैफियत और इंतहाई इंतशारी कैफियत को ज़ाहिर कर रही थी। और ज़ायचे में इस वक्त उनकी दशा भी चल रही थी, जुपिटर की दशा चल रही थी और जुपिटर में केतु की दशा चल रही, अंतरदशा चल रही थी। तो ये चीज़ें जो हैं आपके ज़ायचे में इंतहाई हैरान कौन और वेरिएशन को ज़ाहिर करती थी। फैमिली इशू से डिस्टर्ब करते थे, 2nd हाउस भी डिस्टर्ब था, सन और सैटर्न का कंजक्शन बना हुआ था वहाँ पे, तो वो भी फैमिली रिलेशंस को अप्स डाउन को ज़ाहिर करता। इसकी वजह से 3 से 4 शादियाँ हुई जो कि अमली तौर पर नज़र आईं और उसके बाद खुफिया स्कैंडल, रिलेशनशिप, इन सारी चीज़ों में उनकी पर्सनैलिटी को डैमेज कर दिया।
और लगन में केतु जो है वेरिएशंस को ज़ाहिर करता है, इंतशारी कैफियत को ज़ाहिर करता है। और जब केतु की अंतर्दशा चलेगी तो वो ये केतु बैक वक्त मोक्ष कारक का भी है। मोक्ष का कारक का मतलब यानी मौत का सियारा भी हम कहते हैं। तो यहाँ पे लगन में जब इनकी अंतर्दशा चली केतु के लिहाज से, तो आप ये देख लें कि ये ख़ुद बेचैन, डिस्टर्ब, और मुझे यकीन है कि ख़ुद भी इनके ज़हन में ख़ुदकुशी के ख़यालात, रुझानात, दुनिया से बेजारी, आइसोलेशन और ये सारे मामलात इख्तियार करने के पूरी दुनियादारी को देखने के बाद ये दुनिया से आइसोलेशन की तरफ जा रहे थे। और पिछले ख़बरों में आया भी था कि दुनिया ये फ़रार होना चाहते हैं, यानी दूसरे मुल्क जाना चाहते हैं जो इन हालात से निकल के। केतु जो लगन में मोक्ष कारक का बायस करता है, और इसके साथ कमर के साथ जो ग्रहण दोष बना, ग्रहण दोष की इफेक्ट की ग्रहण दोष एक्टिवेट हो गए थे इनके साचे में। तो ऐसी सूरत हाल में इंसान जो है ज़हनी सुकून के लिए मुख्तलिफ़ कोशिशें करता है, मुख्तलिफ़ रास्ते तलाश करता है, चाहे वो अच्छे हों चाहे बुरे हों। इसलिए मुख्तलिफ़ शादियाँ करता है, मुख्तलिफ़ रिलेशनशिप बनाता है। इसी तरह रिलेशनशिप में पायदारी नहीं होती, खुद उनकी अपनी कमज़ोरियाँ होती हैं, नशे की तरफ जाता है, ड्रग्स की तरफ जाता है, गलत दवाएँ इस्तेमाल करता है। इसी तरह जो है केतु का तल्लुक़ धुएँ से भी है। लास्ट इतलात के मुताबिक इनकी जो मौत की वजह बनी जनरेटर का धुआं बना, तो केतु भी एक धुएँ को ज़ाहिर करता है। लेकिन ये बात समझने से कासिर है कि इतना समझदार बंदा हो कि अपने कमरे में जनरेटर रखेगा और उसको धुआं लेगा, उसमें सर्वाइव करेगा। मेरे एनालिसिस के मुताबिक ज़ायचे में कुछ ऐसे खुफिया हालात, मुहरकात मौजूद हैं जो कि खुफिया मौत को ज़ाहिर करते हैं, और ऐसी मौत को ज़ाहिर करते हैं कि जो हादसाती मौत ज़ाहिर की हो, लेकिन इसके पस मंज़र कुछ और भी मुहरकात, कुछ और भी राज हैं। तो ये राज का सवाल मैं आप लोगों पर छोड़ता हूँ। मेरा एनालिसिस के मुताबिक ये है कि इसके बिहाइंड कुछ ऐसे भी रीज़न्स हैं, क्योंकि केतु खुफिया मौत को भी ज़ाहिर करता है, खुफिया राज को भी ज़ाहिर करता है। कुछ पोशीदा राज उनके साथ ज़िंदगी के साथ चले गए, और ये चीज़ें, और केतु जहर पाशी को भी ज़ाहिर करता है, बेहोशी को भी ज़ाहिर करता है, ड्रग्स को भी ज़ाहिर करता है, गलत ड्रग्स को इस्तेमाल करने को ज़ाहिर करता है। तो ये सारी चीज़ें इनके साथ इनके ज़ायचे में केतु की अंतर्दशा में मतवक्का पज़ीर थी। तो याद रखें कि किसी भी ज़ायचे में राहु केतु एक्साइज में आए तो खुशी तौर पर उन्हें राहु केतु के रेमेडीज़ करनी चाहिए, खुशी तौर पर राहु केतु को तिलिस्मात बना के रखनी चाहिए, ताकि नेगेटिव एनर्जी से महफूज रह सकें। राहु केतु की ऐसी नेगेटिव एनर्जी होती है जो कि आपकी ज़िंदगी में वेरिएशन, इंतशारी कैफियत लेके आती है, रिलेशनशिप में डिससेटिस्फेक्शन लेके आती है, और बंदा एक रिलेशन के बाद दूसरे का तीसरे का चौथे, और ऐसी एक इन्फिनिटी का शिकार होता है जो कि ना ख़त्म होने वाली होती है। तो उन्हें जो ऐसे जायचों में मैंने अक्सर देखा, एनालिसिस किया कि राहु केतु की एनर्जी को बैलेंस करने की ज़रूरत है। राहु केतु की रेमेडीज़ करनी चाहिए, और खुशी उनके विरत पढ़ने चाहिए, उसके आज़म पढ़ने चाहिए, और खुशी तौर पर राहु केतु को तिलिस्मत बनवा के पा सकते हैं। ये रेमेडीज़ अगर आपके जायचे में भी ऐसी चीज़ नज़र आए, इंडिकेशन आए, तो आप दिए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। आपको जायचे का बर्थ चार्ट का एनालिसिस करके राहु केतु की एनर्जी को बैलेंस किया जा सकता है, और आपके मामलों में बेहतरी लाई जा सकती है। अगर कोई सवाल हो तो दिए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। आपको शुक्रिया। एम ए शाह।